एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद प्रति। जब भी हम हिस्ट्री में आंसर लिखने की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे मन में बात स्ट्राइक करती है, आंसर ना पॉइंट्स में लिखते हैं, राइट। तो लॉन्ग आंसर्स जब भी लिखने की बात होती है, हमारे पास पॉइंट्स में आंसर लिखने का एक तरीका होता है। तो क्या आंसर पॉइंट्स में लिखने से आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं? यहाँ पे स्पेसिफिकली हम बात करेंगे हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की, जिनमें आपको आंसर्स किस तरीके से लिखने चाहिए वो बताए जाएंगे। वैसे तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, लेकिन हम इसमें ये बात करेंगे कि केवल पॉइंट्स में आंसर लिखने से आप ये इंश्योर नहीं कर सकते कि आपको 100% मार्क्स जो हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिए जाएंगे। तो फिर लिखना कैसे चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगी स्टडीशिप विद प्रति स्टार्टेड इट्स क्रैश कोर्स, जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस फॉर क्लास 12th इनटू माय लाइव लेक्चर्स। तो ये हमारा जो कोर्स है वो 2 महीने का है। आई यूज्ड टू टेक क्लास एट अ नाइट फ्रॉम 8 p.m. to 9 p.m. and 9 p.m. to 10 p.m. If you want to join, just contact me on the given number 6390665726. It's a WhatsApp number, so drop a text there. And let's get started with our today's video. अच्छा, हम बात कर रहे हैं हमारे लॉन्ग आंसर्स की। तो लॉन्ग आंसर्स को पॉइंट्स में लिखने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए? तो कैसे लिखना चाहिएगा, तो मेरा लास्ट ईयर का वीडियो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे जाके आप जरूर चेक कर लीजिएगा। लॉन्ग आंसर्स की बात करते हैं, केवल इनको पॉइंट्स में लिखने से कुछ नहीं होता है, बिकॉज रिमेंबर अगर हम क्लास 12th की बात करेंगे तो क्लास 12th में केवल पॉइंट्स में लिखने से आप इनफ नहीं लिख पाते हो। एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम यू विल फील दैट कि यार मेरा आंसर काफ़ी ज़्यादा छोटा हो रहा है। तो आपको पता होगा कि 12th में जो आपकी हिस्ट्री होती है उसमें 350 वर्ड्स में लिखना होता है आपको, ठीक है। अगर 10th में हो तो फिर इतना नहीं लिखना होता है। आई थिंक 10th में 200 वर्ड्स ही होगा, और कम भी हो सकता है, क्योंकि मुझे 10th का इतना क्लियर अभी याद नहीं है। फिलहाल 12th का अगर बात करें तो 350 वर्ड्स है। 10th वाले ज़रूर पॉइंट्स में आंसर लिख सकते हैं, उनको एब्सोल्युटली ये मेथड तो वर्क करेगा ही करेगा पॉइंट्स में आंसर लिखने का। लेकिन 12th वाले 350 वर्ड्स से आपने पॉइंट में लिखे। आप अगर 350 वर्ड्स का आंसर लिखोगे, जस्ट ट्राई इट ऑन टू द आंसर शीट, जैसे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में दी जाती है ना, वैसे आपको स्टेशनरी शॉप पे वैसे ही नोटबुक मिल जाएंगी। तो वहां पे जाओगे आप, उनसे पूछना, वैसे ही दो और लिख के देखना उन पर। यू विल रियलाइज कि यार मेरा तो 1.5 पेज ही हुआ है और ये पॉइंट्स तो सारे खत्म हो गए। तो पॉइंट्स में लिखना विल नॉट वर्क। क्या काम कर सकता है, उन सभी पॉइंट्स को ना शॉर्ट कर दो। उन सभी पॉइंट्स को जो लिख रहे हो ना वही लिखो, चेंज नहीं करना, लेकिन उनको शॉर्ट कर दो। एंड शॉर्ट करने के बाद जो है आपको क्या करना है, फिर उसका एक इंट्रोडक्शन तैयार करना है, ठीक है। देन यू नीड टू राइट अ इंट्रोडक्शन। इफ यू वांट मी, आई कैन मेक अ वीडियो जिसमें मैं आपको पूरा लिख कर बताऊंगी। कोई मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चन बता दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट सेक्शन से ही क्वेश्चन उठा करके मैं बताऊंगी कि उसको लिखना कैसे है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। इंट्रोडक्शन में एटलीस्ट आपको जो है 5 से 6 लाइन लिखनी है। दिस विल बी मोर देन इनफ। देन आपका जो मेन कंटेंट है वो आता है। तो मेन कंटेंट में भी आपको 5 से 6 लाइन देनी है। एंड 5 से 6 लाइन देने के बाद, और बल्कि इससे एक्सटेंड भी कर सकता है, यू विल रियलाइज कि ग्रेजुअली आपने इसको काफ़ी बड़ा कर दिया है। कंक्लूजन पे आना है आपको। दिस विल बी कंक्लूजन बीच में, क्योंकि आपकी रहेगी मेन बॉडी, ठीक है। यहाँ पे आएगा कंक्लूजन, और जहां पे आपका कंक्लूजन आता है उसमें जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा और मेन बॉडी में लिखा है वही सम अप करके यहाँ लिख दीजिएगा। देयर इज एन आर्ट एक्चुअली, ये आर्ट होती है आंसर लिखने की, जो कि सबको नहीं आती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इंट्रोडक्शन लिखो, मेन बॉडी लिखो, कंक्लूजन लिखो, तो शायद आपको वही जो कॉन्सेप्ट आप लिख रहे हो घुमा फिरा के लिख दो। लेकिन पता है चैप्टर की एंडिंग एंड लास्ट में डिफरेंस होता है। चैप्टर जब आपका स्टार्ट होता है तो आपको वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता है जो स्टार्टिंग में बताया गया, उससे इतर ही चीज़ें होती है। एंड जब लास्ट होता है तो आपको पता चल जाता है उसकी लाइन से कि अच्छा ये मैंने पढ़ा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो आपकी बुक है हिस्ट्री की, उसमें आप देखिएगा ब्लू बॉक्स देते हैं वो स्टार्टिंग में, और पर्पल बॉक्स। उस पर्पल बॉक्स में दिया क्या रहता है, हम चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं, और उस चैप्टर से जुड़ा हुआ आपका टॉपिक जो होगा उससे पहले की हिस्ट्री बताई जाती है। सेम थिंग आपको यहीं पे करनी है। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है रिगार्डिंग डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर, ओके। So this is the question, decline of Vijayanagar Empire. How will you start? You will not write about decline of Vijayanagar Empire. आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि विजयनगर एम्पायर क्या है। आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि हाउ इट गेट स्टार्टेड। आप इसमें लिखोगे कि कितना ज़्यादा प्रॉस्परस था।
मेन बॉडी किस पे आती है? जिस पे आपका क्वेश्चन है, डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर, आप वो लिखोगे। कंक्लूजन क्या होगा? दैट इट गॉट स्टार्टेड इन सच एंड सच वे बाय हरिहर एंड बुक्का इन 1336 एंड गॉट एंडेड विद द अराविदु डायनेस्टी ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ राम राया। ठीक है, तो लास्ट में जो आपका पूरा इंसिडेंट हुआ था वो आपको कंक्लूजन में, इंट्रोडक्शन एंड मेन बॉडी से केवल कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ लाइंस लेनी है और कुछ पिकअप लाइंस आप कह सकते हैं, उसको कंक्लूजन में डालना है। तो यहाँ पे आप डेडिकेट कर रहे हो अपनी 5 से 6 लाइन। यहाँ पे मेन बॉडी में मैं बोल रही हूँ 8 से 9 लाइन आराम से चली जाती है, मतलब 8 से 9 लाइन जस्ट स्लिप ऑफ अ टंग was there। तो 8 से 9 लाइन तो आसानी से चली जाती है। अब इनमें से आपको इसमें से जो है 2 लाइन लेनी है, इसमें से 2 लाइन लेनी है और कुछ इस तरीके से लेनी है कि वो कंक्लूजन को आपका पूरा सेटिस्फाई कर दे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आप अपना क्वेश्चन बताओ कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर चाहते हो कि मैं लिख कर बताऊँ आपको, दैट हाउ यू कैन राइट इट। आई विल पिक 1 or 2 क्वेश्चन एंड विल बी राइटिंग फॉर यू एंड विल शो यू दैट हाउ यू कैन डू इट। इट्स एन आर्ट एंड कुड बी अचीव्ड बाय एनीवन, अगर वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करे और थोड़ा सा अपना टाइम जो है इसमें डेडिकेट करे। यू विल रियलाइज दैट यू आर परफेक्ट वन। ज़्यादातर जो गलती होती है ना वो यहीं पे होती है कि बच्चे जो है इंट्रोडक्शन भी सेम लिख देते हैं, मेन बॉडी भी सेम लिख देते हैं और कंक्लूजन भी सेम लिख देते हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता हमको। और ये जो पॉइंट्स वाला सिनेरियो है ये वाला ट्राई मत करना। यहाँ पे मैं आपको ऑनेस्ट एडवाइस यहाँ पे दे रही हूँ, ये नहीं बोल रही हूँ कि लिखना मत। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये भी लिखना और ये भी लिखना, ठीक है। देन आपका जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली लेंदी हो जाएगा। हाँ, अभी पॉइंट्स में क्या लिखोगे? पॉइंट्स में वो लिखोगे जो यहाँ पे लिखने वाले हो। फॉर इंस्टेंस आई जस्ट सेड दैट कि टॉपिक क्या था हमारा, डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर फाउंडेड इन 1336 by 2 brothers Harihar and Bukka. Total 4 dynasties ruled into this Vijayanagar empire. Sultan's unification led to the decline of Vijayanagar empire, not having any legitimate successor or you can say capable successor into this empire। आप देख रहे हो मैं पॉइंट्स कैसे लिख रही हूँ। मेरे पॉइंट्स से कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि मैं क्या लिख रही हूँ, लेकिन वो लगा भी लेगा कि क्या लिख रही हूँ। बस कंटेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, वर्ड्स को बदल दो, वर्ड्स को बदल दो। जिस बात को आप कहना चाहते हो उसको दूसरे शब्दों में पिरो कर कहो एंड यू विल फाइंड दैट कि आपका आंसर काफ़ी बढ़िया होगा। ये शायद आपको काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल थियोरेटिकल चीज़ें लग रही होंगी, कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी, ये क्या बता दिया मैं, हमसे तो यहाँ पे एक 3 मार्क्स का आंसर नहीं लिखा जाता। बट लिखेगा यार, लिखेगा, एक बार ट्राई करो और ट्राई करो। मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना kritisahu2605, हियर इज माय इंस्टाग्राम आईडी एंड डू लेट मी नो दैट हाउ यू आर डूइंग एंड आई विल टेल यू दैट आप कैसा कर रहे हो। इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग कीजिएगा, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पे अपने स्टोरीज में शेयर कीजिए, ये अपना आंसर लिखिए एंड मुझसे पूछिए अगर आप मेरे ओपिनियन जानना चाहते हैं कि हाउ इट इज़ इट, लाइक हाउ इट इज़, सो आई कैन हेल्प यू इन टू दिस। Let's end our video here. Just a genuine tip that I would like to give you. Do let me know what next you want from me. Up to that time, hit the like button, share this video and subscribe to Shivit Krati for more such kind of video content. Hamara detailed explanation for the chapter 15 is going to be uploaded very soon. So it has been made, just need to upload. Bye for now. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।